क्या सुक्खू सरकार के सिस्टम एरर से गरीबों का हो रहा शोषण? धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फंड आखिर क्यों नहीं हो रहा रिलीज? क्या हिमाचल में लगने वाला है वित्तीय आपातकाल? यहाँ धर्मशाला में जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं नगर निगम के अंदर, उसमें जो उपभोक्ता हैं उनकी शिकायत है कि 2 से 3 महीने होने को आए हैं और उसके जो चार्जेस हैं, जो बिलिंग होनी है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। और जब बात कर रहे हैं विभाग के साथ या कॉरपोरेशन के साथ तो कह रहे हैं कि भाई अभी जो इसके जो टेक्निकल पैरामीटर हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि क्या बिल लेना क्या नहीं। और चिंता का विषय यह है कि बाद में जब इकट्ठा बिल आ जाएगा तो वो उपभोक्ता जाएगा कहाँ? उसमें बड़े से छोटे व्यक्ति पर जो है वो आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी, एरर था, तो जल्दबाजी में लगा क्यों दिए गए? तो ये पूरी चीज़ें टेस्ट चेक करने के बाद ही उपभोक्ता तक पहुंचानी चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति बन गई है धर्मशाला के अंदर कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ख़ास तौर पर जो नगर निगम है हमारा यहाँ धर्मशाला में, अभी भी अगर आप उसमें देखेंगे तो नगर निगम के अंदर जो जहाँ पर टेंडर जो हैं वो दिए जाने चाहिए, वहाँ से तो टेंडर होते नहीं उस कार्यालय से, मेयर के ऑफिस से टेंडर बांटे जाते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज जो है इस कार्यालय की निकाल के देखनी चाहिए कि चल क्या रहा है नगर निगम के अंदर। और ये प्रदेश के अंदर पहली बार है कि जहाँ एक्शन के ऑर्डर तो हुए हैं स्मार्ट सिटी और कॉरपोरेशन के अंदर, लेकिन उसको सिर्फ ऑनलाइन टेंडर करने की इजाज़त है। और जो एमसी कमिश्नर हैं उन्होंने आदेश दिए हुए कि एसडीओ जो है 5 लाख तक के टेंडर कर देगा ऑफलाइन। किसी भी प्रदेश के विभाग में ऑफलाइन टेंडर की इतनी बड़ी जो है वो सीमा तय नहीं की गई है। तो ये हो क्या रहा है? गुणवत्ता उनकी कोई नहीं है। और मैं इसके ऊपर जो है वो ये मांग करूँगा कि भाई इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। और ये नहीं है, इसमें तो कई प्रकार के अभी और घोटाले हैं जो सामने आएंगे। इसमें अगर प्रदेश सरकार जो है वो जांच नहीं करती है तो व्यक्तिगत रूप से न केवल हाई कोर्ट बल्कि हम केंद्र की एजेंसियों को भी लिखेंगे कि इसकी पूरी जांच करें और तथ्य जो हैं वो जनता के सामने आए। कार्यों की गुणवत्ता नहीं है और ये ऐसे सोच लिया है कि भाई ये पैसा जो है ये हमारा अपना ही माल है, इसको जैसे मर्जी उड़ा दें। तो ये चीज़ें चलने वाली नहीं है, ना इनको चलने देंगे। सर, अगर बात करें अधिकारियों की तो क्या लगता है कि सरकार की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है? 2.5 साल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हो गए, वो कौन सी नई परियोजना योजना लाए? जो पिछले चलते कार्य हैं उनको कह रहे हैं मैं पूरा करूंगा और वहाँ से आर्थिकी सुदृढ़ कर दूंगा। और आप कह रहे हैं कि किसकी पकड़ कहीं नहीं है, ना सरकार की पकड़ अधिकारियों पर है, ना अधिकारियों की पकड़ कर्मचारियों पर है। ये सब खुला छोड़ दिया गया है। जो ईश्वर के भरोसे ये प्रदेश जो है देवभूमि शायद अभी तक चली हुई है, किसी भी समय इस प्रदेश के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। सरकार हर काम अपने आसपास की जुंडली को देने का ही प्रयास कर रही है, इसीलिए जो है प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। अगर प्रदेश हित में सोचते तो प्रदेश आगे की ओर बढ़ता, इसीलिए प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है क्योंकि व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उस पर भी जो है कार्य ढंग से नहीं हो पा रहा। इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, ये जिस सोच के साथ प्रोजेक्ट आया था उसको बिल्कुल धराशायी करके और खिलवाड़ करके पूरे पैसे का जो है वो घोटाला हुआ है और उसको हम जनता के सामने लेकर के आने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, लगातार आपने एक लंबे समय से मांग रखी है। फिर धर्मशाला में कार्य नहीं शुरू हुआ है तो उसके कसूरवार सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और यहाँ के स्थानीय उनके जो चेले चपाटे हैं जो सिर्फ अपने हितों की बात करते हैं और इस बात को नहीं रखते। अब हाईकोर्ट में मामला गया है, हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर कि निर्णय जो है वो धर्मशाला के हित में आएगा और जो यहाँ का हिस्सा है वो यहीं बनना चाहिए।